दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर कटीले तार बिछाए जा रहे हैं। रेत की बोरियों के ढेर खड़े किए जा रहे हैं। 2024 के चुनाव की रणनीतियों की बारीकी है। किसान का वो ट्रैक्टर जो पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि ये वही किसान है जो पहले अपनी शर्तों को लेकर दिल्ली की भीषण ठंड में डटे हुए थे और अब सर्दी जा चुकी है। त्योहारों का समय यानी कि होली लगी हुई है और उसके साथ साथ चुनाव सर पर हैं। जो सर पर चुनाव है उसका क्या असर किसान फिर से डालेंगे कुछ ना कुछ असर, या यूं कहें कि बीजेपी को सत्ता से हटाने की पूरी तैयारी कर चुका है किसान आंदोलन। इन सारी चीजों को समझिए। दरअसल हुआ यह कि कई सारी मांगों का जब जिक्र की बात आती है तो किसान अपनी मांगों को आगे रखे, जो आप भी जानते हैं। वो कई बिलों को आगे रखा, कई चीजों को आगे रखा। आप डिटेल में समझिए जरा। एक तरफ बीजेपी ये भी जान रही है कि जो चुनाव हैं, जो पंजाब में बीजेपी का कोई खात्मा नहीं कर पाएगा। कैसे कि 13 सीटें हैं और कुछ चैनलों ने ऐसा सर्वे किया है कि जिसमें यह निकल कर आया है कि उन 13 सीटों में 5 जाएंगी कांग्रेस को और 5 जाएंगी आप पार्टी को, और उनमें से 2 से 3 है जो अलग बढ़ जाएंगे। ये बीजेपी का एक ऐसा खुद का आकलन है और एक निजी चैनल ने सर्वे भी किया है। जो मंगलवार को आंदोलन होना है उसकी तैयारी किसानों ने शनिवार, संडे, सोमवार यानी कि आज का दिन और मंगलवार की पूरी तैयारी है कि जो प्रदर्शन है, लेकिन उसमें कुछ किसान यूनियन के लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन यह बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है कि क्या किसान जो अब उतरा है दिल्ली की सड़कों पर जाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि दिल्ली चारों तरफ से उन ट्रैक्टरों को रोकने की कोशिश कर रही है जो पंजाब और हरियाणा से आ रहे हैं, यानी कि जो धरना प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली रोक पा रही है या दिल्ली की सड़कों पर किसान पहुंच पाएंगे? इन कई सारी बिंदुओं पर टटोलने की जब कोशिश करेंगे तो तस्वीरें बहुत सारी सामने आएंगी। जरा आप वो ग्राफ समझिए कि जिसमें ये बात समझ में आपको आएगी कि उनकी मांगे कौन-कौन सी हैं, जो इस वीडियो को बनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि आप जान सकें किसानों की मूल कारण या मूल बिंदु कौन-कौन से रह गए हैं और सरकार ने कौन-कौन से पूरे किए हैं या कर रही है। समझिए जरा। किसान स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी प्रमुख मांग है किसानों की कि किसान मजदूरों और किसानों के लिए संपूर्ण कर्ज माफी हो। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा लागू करने की भी मांग है। कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजे की गारंटी और किसानों से हस्ताक्षरित सहमति लेने की भी मांग की जा रही है। बिजली संशोधन बिल 2020 को खत्म करने की मांग भी किसान कर रहे हैं। ये कई सारी ऐसी है जो बिजली बिल, उनके साइन, इन चीजों की भरपाई या यूं कहें कि पूर्ति मांगे की जाए। अब इन 4 मांगों को अगर हम छोड़ दें, ये जो मैंने बताई हैं आपको, इसके अलावा सरकार किस पर काम कर रही है जरा वो समझने की कोशिश कीजिए। उसमें से छोड़ दिया जाए तो किसान की मांगों पर सरकार काम करे, जैसे पीड़ित किसानों को न्याय दिलाए, लखीमपुर अत्याचार के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करे, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाए, विश्व व्यापार संगठन से हटे, खेतीहर मजदूरों और किसानों के पेंशन का भुगतान करे। थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सरकार काम कर रही है जैसे
इन 4 मांगों को अगर हम छोड़ दें तो सरकार किसी न किसी मुद्दे पर जो उनकी मांगे थी उस पर काम कर रही है। कैसे कर रही है जरा ये आप समझिए कि किस पर काम को सरकार अंजाम देने में लगी हुई है। कैसे? जैसे पीड़ित किसानों को न्याय दिलाया है सरकार ने, लखीमपुर खीरी अत्याचार के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित किया है सरकार ने, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर प्रतिबंध लगाए और विश्व व्यापार संगठन से हटे हैं, खेतीहर मजदूरों और किसानों के पेंशन का भुगतान करे हैं, दिल्ली आंदोलन में जान गंवाने वालों किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया है, परिवार के एक सदस्य को रोजगार का अवसर प्रदान करे। ये कुछ ऐसी डिमांड है जिनके बारे में सरकार फैसला ले सकती है, जैसे मनरेगा के तहत श्रमिकों को खेतीहर से जोड़ना, 700 की दैनिक आय, सालाना 200 दिन का रोजगार प्रदान करे, नकली बीज उर्वरक व कीटनाशक बनाने वाले व्यवसायों के खिलाफ कठोर दंड कानून लागू करे, बीज की गुणवत्ता बढ़ाए, हल्दी मिर्च जैसे मसालों का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय पैनल की स्थापना करने, भूमि जल और जंगलों पर स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और कंपनियों को आदिवासी क्षेत्रों को लूट से रोकने आदि के लिए कानून बनाने की मांग हो रही है। सरकार में इन कई सारे मुद्दों पर काम कर रही है, लेकिन किसान ने अपनी 4 मांगे रखी जो मैंने आपको बताई कि उनके जहां भी खेती का मामला हो उनके साइन हो, उनके पूछे बगैर चीजें ना हो, कई सारी बातों का जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार उन किसानों को नजरअंदाज कर रही है जो किसान अपनी भूमि के लिए आगे बढ़े थे, या यूं कहें कि किसानों ने यह ठान लिया है कि हम 2024 के चुनाव में बीजेपी को नष्ट नाबूद कर देंगे दिल्ली से भी। हालांकि पंजाब में आपको पता ही है कि आपकी सरकार है। अब पंजाब के बाद में इन किसानों के पक्ष में कौन खड़ा है? क्या किसान स्वयं से आगे बढ़ रहे हैं या इनको फिर से जो जैसे विरोधियों ने आरोप लगाए थे कि इनको खालिस्तानी लोग हवा पानी दे रहे हैं। इन कई सारी चीजों का अगर आप जिक्र करने की सोचेंगे समझेंगे तो कई बिंदु पर कई पहलू निकलकर सामने आएंगे। लेकिन यह सवाल खड़ा हो गया है कि चुनाव के पहले बीजेपी को हराने की कोशिश में या बीजेपी को हटाने की कोशिश में किसान एक बार फिर से आगे आ खड़े हुए हैं। इन सारी चीजों को आप देखने, समझने और जानने के लिए अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आप नए मुद्दे के साथ जुड़े रहेंगे तो शायद, हालांकि कुछ संसाधनों की वजह से कुछ ऐसी आपके भी जीवन में ऐसी समस्याएं कुछ होती हैं कि जो आप उन चीजों को नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं समझा सकते जो आप समझाना चाहते हैं। हालांकि वही चीजें लागू हर व्यक्ति पर होती हैं। समय-समय की बात होती है कि कौन व्यक्ति कौन कैसे क्या काम कर रहा है। नए मुद्दे की टीम में भी आपको कोई ना कोई नई जानकारी के साथ बताने की, वो भी प्रमुखता से समझाने की और सही दिशा निर्देश को भी संलगित करने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मिल पाई हो, तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियोस पर काम करके दें, जिसमें आपकी बेसिक जानकारी और उन तमाम चीजों पर राय आपकी ले सकें जो आप अपनी राय देना चाहते हैं। नमस्कार।